भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हर ग्रंथ में अपने अपने तरीके से किया गया है। वृंदावन, गोकुल, मथुरा इन शहरों से तो भगवान कृष्ण का बेहद लगाव रहा ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड से भी भगवान कृष्ण का गहरा नाता रहा है। भगवान के माथे पर लगा मोर पंख हरिद्वार से ही जाता था। उससे पहले अगर भगवान श्री कृष्ण को दिल से मानते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे। राधे राधे सभी भक्तों को। क्या आपको पता है कि भगवान कृष्ण के माथे पर लगे मोर पंख का नाता उत्तराखंड के हरिद्वार से है? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। कहा जाता है कि कृष्ण का जन्म रात तकरीबन 12 बजे वृष लग्न में रोहिणी नक्षत्र था और सिंह राशि भी सूर्य था। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उनका नामकरण कराने के लिए कात्यायन ऋषि मौजूद रहे, जिन्होंने भगवान कृष्ण की कुंडली देखकर यह बताया कि उनकी कुंडली में सर्प दंश योग है, यानी जीवन में कभी ना कभी उनको नाग से खतरा हो सकता है। तब ऋषि कात्यायन ने भगवान कृष्ण की मां यशोदा को यह कहा था कि अगर तुम अपने लल्ला को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इनके माथे पर मोर का पंख लगाएं। तब ऋषि कात्यायन ने भगवान कृष्ण की मां को हरिद्वार के बल्व पर्वत का पता बताया था। कहते हैं कि हरिद्वार के बल्व पर्वत पर आज भी राज्य में सबसे ज्यादा मोर होते हैं। तब ऋषि ने ये साफ कह दिया था कि हरिद्वार के मनसा देवी पर्वत से निकलने वाले नारायण स्रोत के आसपास के इलाके से ही मोर का पंख लाना होगा। इस जगह का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस पर्वत पर विराजमान है नागपुत्री मनसा देवी। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मोर नाग का दुश्मन होता है, इसलिए यही का जिक्र ऋषि ने किया था। तब पहली बार इसी पर्वत से मोर पंख लेकर भगवान कृष्ण के माथे पर लगाया गया था। कहते हैं जब तक पृथ्वी पर भगवान कृष्ण रहें तब तक उनके लिए इसी पर्वत से मोर पंख भगवान लगाते थे। इस पर्वत को नाग पर्वत भी कहा जाता है। इस बात का वर्णन कलिका पुराण में भी आता है। इसके साथ ही भविष्य पुराण के साथ अग्नि पुराण में भी इस किस्से का जिक्र आता है। कहते हैं कि कंस के डर से भगवान कृष्ण का नामकरण गौशाला में करवाया था। कृष्ण का इसलिए उत्तराखंड से गहरा नाता भी है क्योंकि कृष्ण के माथे की शोभा मोरपंख भी उत्तराखंड के हरिद्वार से ही जाता था। मोरपंख को माथे पर सजाकर कृष्ण की कुंडली से दोष को मिटाया गया था। तभी माना जाता है कि भगवान कृष्ण को मथुरा, वृंदावन के बाद हरिद्वार से भी काफी प्रेम था। माना जाता है कि मोर के पंख में सभी देवी देवताओं और नवग्रहों का वास होता है, इसलिए इसे घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि घर में मोर पंख रखने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख को हमेशा घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और घर का वातावरण भी अच्छा रहता है। फिजूल खर्ची से बचाता है मोर पंख। अगर आपके पास पैसे नहीं टिकते हैं या फिर आपको फिजूल खर्ची की आदत है तो मोरपंख के कुछ उपाय आपको राहत दिला सकते हैं। मोरपंख को अपने पूजा स्थल पर रखने से आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। पूजा या मंदिर में रखा मोरपंख घर में बरकत लाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच के संबंध भी मधुर होते हैं। कालसर्प दोष से दिलाता है छुटकारा। कुंडली में कालसर्प दोष हो तो उसके लिए भी मोरपंख के उपाय बहुत कारगर होता है।